एएससी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज, स्टार्टिंग करते हैं सुशीला कार्की। सुशीला कार्की हाल ही में इन्हें नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेपाल का कहां का बनाया गया है? नेपाल का बनाया गया है। अंतरिम का मतलब क्या होता है? अंतरिम का मतलब है काम चलाऊ या अस्थायी। मतलब जब तक कोई स्थायी प्रधानमंत्री ना बन जाए तब तक के लिए प्रधानमंत्री का पद संभालने की जिम्मेदारी किनकी रहेगी? वहां सुशीला कार्की की। अब इन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री क्यों बनाना पड़ा है वो हम समझते हैं। इन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना पड़ा है क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, रिजाइन करना पड़ गया था, क्योंकि वहां पर जैन जेड आंदोलन हो गया। तो नेपाल में कौन सा आंदोलन हाल ही में हुआ है? जैन जेड। जैन का मतलब है जनरेशन, जनरेशन, जनरेशन यानी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? जेड। और जेड का मतलब है वो पीढ़ी जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुई हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जैन जेड, जैन जेड यानी जनरेशन जेड किसको कहेंगे? उस पीढ़ी को कहेंगे, उन लोगों को कहेंगे जो 1997 से 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। यानी इस आयु वर्ग के युवाओं ने वहां पर आंदोलन किया है। उस आंदोलन का नाम दिया गया है जैन जेड आंदोलन। इस दौरान इन्होंने नेपाल में सोशल मीडिया को बैन कर दिया, सोशल मीडिया को बैन कर दिया और वहां पर होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन के कारण वहां के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ गया था। और त्यागपत्र देने के बाद में ही वहां पर राष्ट्रपति के साथ बैठकों का दौर चला है। जो विरोधी लोग हैं, यानी यूं कहो कि जिन्होंने आंदोलन किया है, आंदोलनकारी हैं, उनके साथ में वार्ता चली है। और वार्ता के बाद में फाइनली सुशीला कार्की हैं, इनको अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अब हम समझते हैं कि ये सुशीला कार्की हैं कौन। एक्चुअल में ये 1975 में बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या जिसे बोलते हैं काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, यहां से इन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया गया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट यहां पर हुई हैं ये। 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। यानी नेपाल का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी 2016 में। और 2017 में इन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह महाभियोग प्रस्ताव इनके खिलाफ पास नहीं हो पाया, इसलिए इनका साधारण रिटायरमेंट हुआ, जबरदस्ती इन्हें हटाया नहीं गया। हाल ही में ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। और कैसी प्रधानमंत्री हैं ये प्रधानमंत्री हैं अंतरिम, यानी अस्थायी। और इन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ ही जो नेपाल की संसद है उस संसद को भंग कर दिया है। नेपाल की संसद को, या यूं कहूं कि नेपाल की जो लोकसभा है उसे भंग कर दिया है। यानी लोकसभा के फिर से क्या होने हैं, वहां पर चुनाव होने हैं। और चुनाव की तिथि भी साथ के साथ ही तय कर दी है 5 मार्च, यानी 5 मार्च 2026 को वहां पर चुनाव होंगे। और चुनाव होने के बाद में जो भी पार्टी जीतती है उसका नेता वहां पर स्थायी प्रधानमंत्री बनेगा। फिलहाल वहां की जो अंतरिम प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया है? सुशीला कार्की को बनाया गया है। तो देखिए, इसी तरह का जैसा आंदोलन यहां पर हुआ है नेपाल में, ठीक पिछले साल इसी तरह का आंदोलन है जो हुआ था बांग्लादेश में।